श्री रामकृष्ण के समान बामा खेपा ने संपूर्ण ब्रह्मचार्य के साथ तंत्र साधना की। वे सभी स्त्रियों को माँ के रूप में देखते थे। कैलाशपति बाबा और तांत्रिक गुरु मोक्षानंद के मार्गदर्शन में उन्होंने शास्त्र अनुसार समस्त प्रमुख तांत्रिक अनुष्ठान संपन्न किए। जब गुरुओं ने देखा कि उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है तो उन्हें तारापीठ का आध्यात्मिक नेता बनाकर वे वहां से चले गए। उसके बाद से ही बामा खेपा की शक्तियों का प्रचार होना आरंभ हुआ था। एक बार एक मरता हुआ आदमी तारापीठ आया और प्रसाद मांगा। बामा खेपा ने अपने हाथों से उसे प्रसाद खिलाया और प्रसाद खाते ही चमत्कारिक रूप से वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और वो अपने घर लौट गया। एक बार एक नंदा हांडी नामक व्यक्ति तारापीठ पहुंचा। उसे बहुत भयंकर कोढ़ की बीमारी थी। बामा खेपा ने उसे मिट्टी देकर घाव पर मलने को कहा। वो मिट्टी लगाने के बाद से ही उसका भयंकर कोढ़ पूरी तरह से ठीक हो गया। ऐसी और भी बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें बामा खेपा के आसपास आते ही या संपर्क में आते ही लोगों के भयंकर से भयंकर बीमारी क्षण भर में ठीक हो जाती थी। ऐसी और एक कहानी है। एक हर्निया का रोगी निराश होकर फांसी लगाने तारापीठ पहुंचा। बामा खेपा ने उसके पेट पर लात मारी और उठने के बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गया। एक बार जब पुजारियों ने माँ तारा को भोग लगाने से पहले प्रसाद खाने के कारण बामा खेपा का भोजन बंद कर दिया तो माँ तारा स्वयं नाटौर की महारानी के स्वप्न में प्रकट हुई। माँ ने स्वप्न में कहा, यदि मेरा पुत्र पहले ना खाए तो मैं उसकी माँ पहले कैसे खा सकती हूँ। उसके बाद से किसी ने भी बामा खेपा को खाने से नहीं रोका। बामा खेपा विद्वान नहीं थे, किंतु वो कहते थे कि माँ स्वयं उन्हें सब कुछ बताती है। तारापीठ के इस महान संत ने लंबा जीवन जिया और उनके संपर्क में आने वाले सभी व्यक्ति जन को पवित्र किया। साल 1911 में उन्होंने महासमाधि ली। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये माँ तारा की परम भक्त और उनके पुत्र बामा खेपा की स्टोरी? ऐसे ही आध्यात्मिक, रहस्यमयी और आधुनिक स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें